उन्नीस सौ संताली तो मतलब मेरे वालद साहब मेरा दादा सरकार असी पुराने मरीद हाँ 1947 तो लैके हुण तक नहीं ना 72 साल हो गए सरकार ही बैठा के उत्थे टिंगी खूही चौक उत्थे लंगर खाने थे। मेरे वालद साहब ने जो फुफी जात पाई सी पहले वो लंगर उत्थे वरताना सी, उस तो पहले काला साहब सुन वो वरताने सुन, फिर उस तो बाद थोड़ी असरा मेरी डिप्टी लगी रही है हुण उत्थे और मतलब है कि कबीना लंगर सखाना चलना पाया सरकार ना गुल्लू है वो वरताना है हुण लंगर नहीं डिप्टी वो करना है। तो बावेरा ने असी पुराने खिदमती हाँ सरकार ही बड़ी नज़रें करो में असा थे साढ़े प्यू दादे तो मतलब सरकार ने असी इन्हां नाल चलने पे हैं। लाहौर से आए हैं, यहाँ मेरी पालने वाली अम्मी है और पालने मेरे अबू हैं, यहाँ पे दफन है दोनों। तो इंशाल्लाह ये साइंस जावला ने ये बच्चा दिया था उनको आपको मिलेगा इंशाल्लाह। वो जो उसने कहा वो बात पूरी हुई और माशाल्लाह हम साल इधर आते हैं इंशाल्लाह मुराद पूरी होती है हमारी, इधर में सारे काम अच्छे होते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी 10 मुहर्रम को सालाना उर्स साईं सजावल सरकार की यहाँ पे हाज़िरी हुई है। मुख्तलिफ मकामात से लोग यहाँ पे आते हैं, खूबसूरत महफिल यहाँ पे सजती है सरकार मदीना की बारगाह में और इमाम हुसैन आली मकाम की बारगाह में लोग अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। हम लोग भी पेशावर से हमारे काफ़िला यहाँ पे हर साल की तरह साल भी आया है। हमारे मुर्शद कौन से आए सैयद दिलावर हुसैन शाह बाबा जी सरकार है, तो इधर आते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को इधर कुरान पाक की तिलावत होती है, ख़त्म होते हैं, फिर नाज़ख्वानी होती है, फिक्र होता है, इज्तिमाई दुआ होती है, असर के बाद मगरिब से पहले होती है। सब भाई मुफ्ती आते हैं और सब पूरे पाकिस्तान के लिए दुआएं होती हैं और कौन सी हमारे बड़े बुजुर्ग है पाकिस्तान के उनके लिए भी दुआएं होती हैं और सब की अल्लाह ताला खैर और खैरियत करे और सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस्लामाबाद 10 मुहर्रमुल हराम के मौका पर दरबार आलिया हजरत बाबा साईं सजावत सरकार मेरा बगवाल जिला इस्लामाबाद में नात और जिक्र पाक की बावकार और रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल का बाकायदा आगाज आज जोहर की नमाज के बाद हुआ। इससे कबल 9 मुहर्रमुल हराम को दरबार शरीफ को गुस्ल दिया गया था। महफिल के आगाज में सज्जादा नशीन दरबार आलिया जनाब राजा मोहम्मद आसिफ दानियाल और राजा आबिद हुसैन दानियाल ने दरबार शरीफ पर फूलों की पत्तियां नछावर की और दुआ फरमाई। इसके बाद तलावत कुरान पाक से महफिल का बाकायदा आगाज किया गया। तलावत के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। महफिल में उलमाए कराम ने खुसूसी बयान फरमाए और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। बाद हाजरीन ने अल्लाह का जिक्र किया और इज्तिमाई दुआ की। लंगर की तकसीम से कबल सज्जादा नशीन राजा मोहम्मद आसिफ दानियाल और राजा आबिद हुसैन दानियाल ने खुसूसी दुआ फरमाई, जिसके बाद हाजरीन में मोहब्बत और अकीदत के साथ लंगर तकसीम किया गया। महफिल में लाहौर, पेशावर, कराची, हरिपुर और मानसेरा, मरी और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। सज्जादा नशीन राजा आसिफ दानियाल और राजा आबिद हुसैन दानियाल ने तमाम आने वाले मेहमानों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दरबार शरीफ के मुरीदीन ने भी खबरनामा टीवी से गुफ्तगू की और अपनी अकीदत और जज्बात का इजहार किया। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के और दिल भर के मंगे देने से तेरी नियत न भरी, दिल भर गए
तेरी नीयत ना पड़ी, जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया। महरों में कभी लौटाया नहीं, महरों में कभी लौटाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के और दिल भर के मंगे देने से तेरी नीयत न भरी, दिल भर गए मंगतों के, लेकिन दिल। और लाखों करोड़ों सलाम आका दो जहां रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके वसीला जलीला से मैं और आप आज सब यहाँ पे हाज़िर हैं। और मेरा मालिक आबाद रखे इन आस्थानों को, स्पेशली अज़ीज़ साईं सजावल सरकार रहमतुल्लाह ताला को, जिनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी जो कि तकरीबन 70 साल की उम्र पे मुनस्सर है। जनाब ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में दीन दुनिया के मामलात के साथ जिस तरह शहदाए करबला और जनाब इमाम हसन हुसैन के दरस को तबलीग दी और जिस तरह अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसको अपने ऊपर लागू किया, वो हमारे लिए ता क़यामत एक सबक है। और हम सब को चाहिए कि हम जनाब के इस दिए गए सबक को अपने दिल की गहराइयों से समझें और उस पर अमल पैरा हों। हमारा और आपका, हम सब का आना जाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे, आमीन। जी, मैं तहसील हरीपुर से हम आए, काफ़िले की शक्ल में आए हैं। हमारे साथ जनाब वाला पीर गुल अब्दुल कादिर साहब भी हैं और यहाँ पर बाबा साईं सजावल सरकार के दरबार पर हाजिर हैं। माशाल्लाह ताला ये बहुत ही बुजुर्ग हस्ती हैं और माशाल्लाह इलाका मकी और दूर दराज से लोग इनके फैज़याब हो रहे हैं। और हमारे इलाके की भी बहुत बड़ी शख्सियात जो है ना, एक बाबा दिलावर शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भी इनसे फैज़ हासिल किया। और दूसरे पीर गुलाम कादिर साहब के वालिद मोहतरम है जनाब क़िबला अल्लामा मोहम्मद हफीज़ साहब अलैह रहमत, उन्होंने भी यहाँ ही से फैज़ हासिल किया है। और मुहर्रम शरीफ के यानी यौम आशूरा की 10 तारीख को यहाँ पर इनके उर्स की तकरीब भी होती है और सैयद शुहदा इमाम अली मकाम का जिक्र भी पढ़ाया जाता है। तो वहाँ कसीर तादाद में मुरीदीन जमा होते हैं और यहाँ से अपने फैज़ बरक़ात से अपनी जोलियाँ, अपने दामन भर कर लेकर वापस लौटते हैं और अकीदत रखते हैं इन बुज़ुर्गों की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ये अकीदत हमारी ता दमे आखिर तक कायम दायम फरमाए और इनके नक्श कदम पे हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उर्स पे आए हैं यहाँ दरबार साईं सजावल सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह पे। तो ये वो आस्थाना है जहाँ हमारे वालिद गिरामी दरबार आलिया ढींगी शरीफ से हुज़ूर क़िबला आलम पीर सैयद दिलावर शाह सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के हमरा 50 साल से ज़्यादा अरसा या उन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस याद में ज़िक्र में उन्होंने हाज़िरी की है। चूँकि ये ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का फैज़ान है तो उन्हीं के कदम पे चलते हुए आज ये बंदा फ़कीर हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर चिश्ती मेरा नामी है। तो ये तमाम अहबाब हल्के अहबाब के साथ हम अपने बुज़ुर्गों की याद ताज़ा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, इस यकीन से कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के फैज़ान से आज माला माल हो रहे हैं। और दुआ अल्लाह ताला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये ज़िक्र और फैज़ान जो इस आस्थाने से जारी है ता सुबह क़यामत हर आने वाले को इससे मुस्तफ़ीज़ फरमाए। जज़ाकल्लाह।